हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था भी कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होगी और कब नहीं होगी। कैसे देखते थे हम? अगर उसकी डिग्री 2 बन जाती है सॉल्व करने के बाद तो वो क्वाड्रेटिक होगी, और अगर उसकी डिग्री 2 नहीं बनती तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो ये दो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे करने के लिए। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। पहले हम ये देखेंगे भी सॉल्व किया जा भी सकता है या नहीं किया जा सकता, मीन्स उसकी ज़ीरोज़ या सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। वो कैसे चेक करेंगे? बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। तो कैसे देखेंगे? जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 3x² + 4x - 2 = 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज डिग्री इज 2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। हेयर कोफिशिएंट ऑफ x² इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म इज c। तो मीन्स a b c मेरे पास आ गए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b² - 4ac। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? -2। तो क्या आ गया? 16 माइनस माइनस प्लस 12 2 ज़ा 24। तो ये कितना बन गया? 40। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या आया? 40। अब इस डिस्क्रिमिनेंट से मुझे क्या समझ में आएगा? इस डिस्क्रिमिनेंट से मैं नेचर ऑफ रूट बता सकती हूँ। रूट इसके कितने होंगे और कौन से होंगे, वो कैसे देखेंगे? अगर डिस्क्रिमिनेंट आए पॉजिटिव तो क्या होंगे? 2 रूट होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा? 2 रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0 तो होंगे तो इसके भी 2 रूट, बट दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल x की 2 2, दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम 1 रूट बोल सकते हैं, बट इसको क्या लिखेंगे? 2 इक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आ गया नेगेटिव, माइनस में आ गया, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? नो रियल रूट। जब भी आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड करने को बोलेंगे तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे डिस्क्रिमिनेंट का। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, अगर नेगेटिव आएगा तो नो रियल रूट, अगर 0 आएगा तो 2 इक्वल रियल रूट। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आए तो कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्लियर? अब रूट्स होंगे क्या? रूट्स निकालने का फॉर्मूला है -b ± √d/2a। तो प्लस माइनस मीन्स एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो यहाँ पे हम पुट करवाते हैं। b की वैल्यू क्या थी? -4, तो -4 हो गया, प्लस माइनस d की वैल्यू 40/2 × a की वैल्यू क्या है? 3, 2 × 3 विल बी 6। तो क्या आया? -4, 40 का स्क्वायर रूट 2√10/6। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, दैट इज -2 + -√10/6। 2 से 6 कट गया, तो एक क्या आंसर आया? -2 + √10/3। एक क्या आंसर आया? -2 - √10/3। तो ये मेरे पास क्या आ गए? 2 ज़ीरोज़ आ गई, 2 रूट्स आ गए। तो दोनों क्या आए हैं? अलग अलग आए हैं, और दोनों क्या आए हैं? रियल आए हैं। तो मीन्स क्या रूल है? पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो हम क्या बोलेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो क्या बोलेंगे? 2 इक्वल रूट्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट। इसका तो आगे सोल्यूशन निकालेंगे ही नहीं हम, इन दोनों का हम सोल्यूशन भी निकालेंगे। सोल्यूशन कैसे आएगा? -b ± √d/2a। b की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी, और सॉल्व किया, हमारे पास ज़ीरोज़ या रूट्स आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आप भी अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और साथ में सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है x² - 7x + 6 = 0। तो यहाँ पे a क्या है? 1,
बी क्या है -7, सी क्या है 6। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे पहले नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स विल बी डी से निकाला जाएगा, b² - 4ac, b की वैल्यू -7² 4ac, 7² क्या हो गया 49 -24, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 25 विच इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो कितने रूट्स होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो जीरोज आएंगी कौन सी, रूट्स कौन से आएंगे -b ± √d/2a। अब b की वैल्यू पुट कर दी, -7 मीन्स +7 हो गया, d की वैल्यू 25/2 × 1 दैट इज 2, 7 ± 5/2 कितना आ गया, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो क्या आया 12/2 दैट इज 6, 2/2 दैट इज 1। तो मेरे सोल्यूशन क्या आ गया, x = 6, x = 1। क्लियर है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का ही। क्वेश्चन है x² - 7x - 6। ये क्वेश्चन नहीं, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। x² + 3x + 5 = 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज डिग्री इज 2। नाउ a क्या है 1, b क्या है 3, c क्या है 5। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 - 4, a की वैल्यू a 1, c की वैल्यू 5। तो 9 - 20 कौन सी वैल्यू आ गई -11। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या आया नेगेटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो क्या होगा, नो रियल रूट। तो यहाँ पे इसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ देंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद 2 क्वेश्चंस आपके लिए दिए जाएंगे। क्वेश्चन है x² - 10x + 25 = 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, तो सबसे पहले हम a b c लिख लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² - 4ac। तो b क्या है -10, -10 का स्क्वायर क्या होगा 100, -4 × 1 × 25 दैट इज 100। तो क्या आया 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो क्या होंगे 2 इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। अब वो रूट कौन से होंगे, x = -b ± √d/2a। अब यहाँ पे अगर मैं d को 0 पुट कर दूँ तो 0 का रूट 0 आ जाएगा। तो एक बार -b ± 0/2a, तो क्या बना -b + 0/2a -b - 0/2a। तो आंसर क्या आया -b/2a -b/2a, मीन्स दोनों का आंसर सेम आया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, b की वैल्यू क्या है -10, तो यहाँ पे पुट कर दी माइनस प्लस, a की वैल्यू क्या है 1, तो 10/2 × 1। तो क्या बन गया 5,5। तो ये अपने क्या आ गए रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, दोनों रूट्स क्या आए सेम आए। क्यों सेम आए, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज 0 हेयर। अब 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा। 3x² + 9x + 5 = 0। इसको चेक करना है इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। अगर रूट्स हैं तो फाइंड करने हैं, अगर नहीं रूट होंगे तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे। 4x² - 2x + 3 = 0, 2x² - 9x - 3 = 0। ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनको ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आया तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ आपके नेचर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक की जाती है, अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो रूट को फाइंड कैसे किया जाएगा बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ये कंप्लीट हो गया है।
इसके बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे उनसे और उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को भी शेयर कीजिए तो सो दैट आपको काफ़ी इसका बेनिफिट हो पाए। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।